नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी उपन्यास विधा। और हिंदी उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के यानी हम आज की कक्षा में हिंदी के यानी जो उपन्यास विधा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में, जैसे उसकी परिभाषाएं, उपन्यास के कितने तत्व माने गए, प्रथम उपन्यास कौन सा है, बांग्ला अंग्रेजी जैसी सभी भाषाओं से जो भी प्रथम उपन्यास है उनसे संबंधित तो महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। तो मित्रों, आज की कक्षा का पहला प्रश्न, उपन्यास शब्द का मुख्य अर्थ क्या है। उपन्यास शब्द का मुख्य अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा निकट रखी हुई वस्तु। और मित्रों, अगर उपन्यास शब्द की अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसी साहित्यिक रचना जिसे पढ़कर लगे कि उनमें वर्णित घटना हमारे निकट की नहीं बल्कि हमारी ही है, उपन्यास कहते हैं। यानी उपन्यास उपन्यास एक ऐसी साहित्यिक रचना है, गद्य रचना है, जिसको पढ़ने मात्र से हमें ऐसा लगता है कि उसमें वर्णित जो घटना है वो हमारे निकट की नहीं बल्कि हमारी ही घटना इसमें वर्णित है। अगर ऐसा आभास जहाँ होता है तो उसे उपन्यास कहते हैं। अब मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। सर्वप्रथम उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम उपन्यास शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इसका सही उत्तर होगा भूदेव मुखोपाध्याय ने। मित्रों, सबसे पहले उपन्यास जो शब्द है इसका प्रयोग भूदेव मुखोपाध्याय ने 1862 ईस्वी में किया था। और बात करें इससे जुड़े हुए अगले तथ्य की, 1878 ईस्वी में राधा कृष्ण दास ने भी उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उपन्यास शब्द अंग्रेजी यानी उपन्यास शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या होगा। यानी उपन्यास को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा नोवेल। और मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत और बांग्ला भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है तो उपन्यास कहा जाता है। अगर गुजराती भाषा की बात करें तो गुजराती भाषा में उपन्यास को नवलकथा कहा जाता है। और मराठी भाषा में अगर चर्चा की जाए तो मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, बांग्ला साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। बांग्ला साहित्य का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दुर्गेश नंदिनी। और मित्रों, दुर्गेश नंदिनी का प्रकाशन 1865 ईस्वी में हुआ। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो इसी से जुड़े हुए 3 प्रश्न यहाँ से हमारे हो रहे हैं कि बांग्ला का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का प्रकाशन 1865 ईस्वी और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बात करें अगले प्रश्न की। विभिन्न विद्वानों द्वारा उपन्यास की दी गई परिभाषाएं। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा उपन्यास की जो परिभाषा दी गई है उसको लेकर के। सबसे पहली परिभाषा की बात करें तो उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। यह परिभाषा किसने दी कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है, यह परिभाषा किसने दी। तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न, उपन्यास एक गद्य आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा का वर्णन रहता है और पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं, यह परिभाषा किसने दी। तो इसका सही उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार ने। अगला प्रश्न, मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्य में वर्णन जिसमें समग्रता हो
उपन्यास कहलाता है। यानी मानव जीवन का विस्तृत एवं यथार्थवादी गद्यमय वर्णन जिसमें समग्रता हो उपन्यास कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय ने। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है तथा इनका जन्म कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद ने। और मित्रों, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी में हुआ, ये आप सबको पता होगा। और जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। लेकिन जयशंकर प्रसाद को छायावाद के अलावा और किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। उपन्यास के मुख्य रूप से कितने तत्व निर्धारित किए गए हैं? उपन्यास के मुख्य रूप से कितने तत्व निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6 तत्व। और मित्रों, उपन्यास के जो 6 तत्व है उनमें हम बात करें तो सबसे पहला तत्व है कथा वस्तु। दूसरी तत्व की बात करें तो पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा जो तत्व है कथोपकथन या संवाद। चौथा जो तत्व है उपन्यास का देश काल, जिसे परिवेश या वातावरण भी कहा जाता है। पांचवा जो तत्व है उसे शैली, उपन्यास की शैली। और छठवां तत्व है उद्देश्य। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। और मित्रों, याद रखिएगा कि परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। और इसके रचयिता की बात करें तो रचयिता लाला श्रीनिवास दास हैं। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रथम उपन्यास को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। मित्रों, यानी सर्वमान्य मत तो परीक्षा गुरु को मानता है। अगर सर्वमान्य मत के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास की चर्चा की जाए तो परीक्षा गुरु। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने हिंदी का पहला उपन्यास अलग अलग माना है। तो सबसे पहले बात करें कि भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा गणपति चंद्र गुप्त ने। अब बात करें अगले प्रश्न की। मनोहर को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा माता प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो इसकी तो चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह भी परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गोपाल राय ने। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रकाश से चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने स्वीकार किया है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कृष्णपाल। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता कौन हैं? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव नारायण श्रीवास्तव ने। और मित्रों, रानी केतकी की कहानी उपन्यास न होकर के हिंदी की कहानी है और इसके रचयिता इंसा अल्लाह खां है। अब बात करें अगले प्रश्न की
हिंदी में उपन्यासों में प्रथम उपन्यास है, यानी हिंदी उपन्यासों में प्रथम उपन्यास जो यानी ऐतिहासिक राजनीतिक इसके आधार पर। तो मित्रों अगर आख्यायिका शैली में लिखित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आख्यायिका शैली में लिखित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा श्यामा स्वपन, यानी श्यामा स्वपन, जिसका प्रकाशन 1885 ईस्वी में हुआ। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा हृदय हारिणी। और मित्रों इसका प्रकाशन 1890 ईस्वी में हुआ। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए पत्रात्मक शैली में लिखित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, यानी पत्रात्मक शैली में लिखित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद हसीनों के खतूत। और मित्रों इसका प्रकाशन 1927 में हुआ। और इसके रचयिता की बात करें तो पांडे बेचन शर्मा है, यानी चंद हसीनों के जो खतूत जो उपन्यास है, ये खातून हो गया मित्रों, इसे सुधार लेना आप ना। तो इसके रचयिता पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा मेला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुआ। और इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अयारी उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम तिलस्मी एवं अयारी उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रकांता। और यानी चंद्रकांता, जिसका प्रकाशन 1891 ईस्वी को हुआ। और चंद्रकांता संतति, ये दोनों उपन्यासों के रचयिता देवकी नंदन खत्री है। और मित्रों आप सभी से एक प्रश्न कि किसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी, यानी ऐसे कौन से उपन्यासकार हैं जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमाशर्म। और मित्रों प्रेमाशर्म की प्रकाशन 1952 में हुआ, 22 में हुआ। और इसके रचयिता की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद। और मित्रों आप सभी से फिर से एक प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला स्मृति शैली का उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला स्मृति शैली का उपन्यास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा देहाती दुनिया, जिसका प्रकाशन 1926 में हुआ। और यह इसके रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता शिवपूजन सहाय है। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, कथा वस्तु के आधार पर उपन्यासों के भेद कौन कौन से हैं, कथा वस्तु के आधार पर उपन्यासों के भेद कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक उपन्यास, पारिवारिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, और इसके अलावा जैसे बात करें तो पौराणिक उपन्यास, घटना प्रधान उपन्यास और भाव प्रधान उपन्यास। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, जिस उपन्यास में किसी मुख्य चरित्र को केंद्र में रखकर कथा का विकास किया जाता है उसे कौन सा उपन्यास कहते हैं, यानी जिस उपन्यास में किसी मुख्य चरित्र को केंद्र में रखकर कथा का विकास किया जाता है उसे कौन सा उपन्यास कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चरित्र प्रधान उपन्यास। अगला प्रश्न, जो उपन्यास देहात या ग्रामीण परिवेश पर आधारित हो वे कहलाते हैं, यानी वे उपन्यास जो ग्रामीण या देहात प्रदेश पर आधारित यानी वातावरण या परिवेश पर आधारित हो उन्हें कौन से उपन्यास कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आंचलिक उपन्यास। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
प्रथम सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रथम सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यवती। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि भाग्यवती जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और मित्रों से अब बात करें कि जैसे सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन और निर्मला आदि सामाजिक उपन्यास हैं और इन उपन्यासों के रचयिता मुंशी प्रेमचंद हैं। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला हमारा टॉपिक होगा यानी उपन्यास, जितने भी उपन्यास हैं सभी महत्वपूर्ण उपन्यासों को, उनका प्रकाशन वर्ष और उनके रचयिताओं को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।